बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह जंगल न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ के जानवर भी अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध थे। इस जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, नदी के किनारे की शांति और हरियाली का अपना ही आकर्षण था। और इसका राजा था शेर राजू। प्राकृतिक नगर का जंगल बहुत ही खास था। यहाँ पर सभी जानवर शांति से रहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य जंगल की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना था। यह जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं था, बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और वनस्पतियां भी थीं, जो इस जंगल को एक अनमोल खजाना बना देती थीं। हर प्राणी की एक भूमिका थी और सभी अपने अपने स्थान पर संतुष्ट और खुश रहते थे। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी थीं। जंगल में शांति का माहौल अचानक टूटने लगा था। कई बार यह देखा गया कि कुछ जानवर अचानक गायब हो जाते थे, इसलिए जंगल में एक डर का माहौल बन गया था। यह घटनाएं जितनी सामान्य लगती थीं, उतनी नहीं थीं। कुछ जानवरों को यकीन था कि जंगल में कोई बाहरी ताकत घुस आई है जो इस अजीब घटनाओं का कारण है। वो अचानक कहाँ गायब हो गए थे। इस सब के बीच जंगल के सबसे बुद्धिमान और पुराने जानवर हाथी मोहन ने स्थिति को गंभीरता से लिया। मोहन का नाम पूरे जंगल में सम्मान के साथ लिया जाता था। उनका अनुभव और समझ जंगल के हर कोने में फैल चुकी थी। मोहन ने सोचा कि उसे इस रहस्य का समाधान खोजने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि जंगल का संतुलन खतरे में था। एक दिन मोहन ने अपने पुराने मित्र गिद्ध काका को बुलाया। गिद्ध काका की एक विशेषता थी कि वह हमेशा आसमान में उड़ते रहते थे और जंगल के हर कोने की खबर रखते थे। काका ने मोहन को बताया कि उसने हाल ही में बहुत से अजनबी निशान देखे हैं जो एक बाहरी ताकत के प्रवेश का संकेत देते हैं। काका ने यह भी बताया कि उसने एक ऐसी जगह देखी थी जिसे सभी जानवरों ने नजरअंदाज किया था। गिद्ध काका ने कहा, मुझे लगता है कि कोई ऐसी ताकत हमारे जंगल में घुस आई है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें उसे पहचानने और उससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस रहस्य का हल खोजना होगा। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जंगल में हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। मोहन हाथी ने ये बात राजा से कही। ये सुन राजा ने अगले कुछ दिनों में जंगल के सभी प्रमुख जानवरों को एक बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में शेर राजू, तेंदुआ पिंकी, हाथी मोहन और गिद्ध काका शामिल हुए। राजू शेर, जो जंगल का राजा था, ने बैठक में कहा, हम सभी को इस खतरे से निपटना होगा। हमारा जंगल बहुत बड़ा है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। हमें उन रहस्यों को उजागर करना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पिंकी, जो एक तेज तर्रार तेंदुआ थी, बोली, मैं इस जंगल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे सबसे पहले उसे पकड़ने का तरीका मिलेगा। हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। सभी ने राजू और पिंकी के सुझावों पर सहमति जताई और यह तय किया गया कि मोहन, राजू, पिंकी और गिद्ध काका जंगल के रहस्यों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। फिर राजा ने अगले दिन जंगल के सभी जानवरों को सतर्क रहने का आदेश दिया और अपनी जांच शुरू करने का निश्चय किया। अगले दिन मोहन और उसके साथी जंगल के दूर दराज के हिस्सों में अलग अलग जाने लगे। गिद्ध काका आसमान में उड़ते हुए घटनाओं पर नजर रखता और जब भी उसे कुछ संदिग्ध मिलता, वह अपने दोस्तों को सूचित करता। राजू और पिंकी जंगल के अंदर छिपे हुए स्थानों की जांच करते और किसी भी असामान्य गतिविधि पर गौर करते। एक दिन गिद्ध काका ने कुछ अजीब देखा। उसने जंगल के एक अज्ञात हिस्से में एक छुपी हुई गुफा देखी जो किसी बाहरी ताकत के होने का संकेत दे रहे थे। काका ने मोहन को तुरंत सूचित किया। अब मोहन और उसके साथी इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार थे।
वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन सी ताकत है जो उनके जंगल में घुस आई है। इसलिए उन सबने मिलकर रहस्य का पता करने का सोचा। चारों दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करके गुप्त स्थान की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद कठिन था। घनी झाड़ियां, ऊंची नीची पहाड़ियां और गहरी नदियां उनके रास्ते में आ रही थीं। वे धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उस स्थान के करीब पहुंचने लगे जिसे उन्होंने केवल सुना था लेकिन देखा नहीं था। वह स्थान एक बड़े से पहाड़ के नीचे था। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ पौधे भी जैसे चुप हो गए थे। न ही कोई चहचहाहट, न ही कोई आवाज, मानो समय खुद रुक गया हो। यह जगह कितनी अजीब है। पिंकी ने कहा। उसकी आवाज में डर था। मोहन ने कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ गहरा राज छिपाए हुए है। हम इस स्थान पर एक बार गए तो यहीं से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। हमें पूरा ध्यान रखना होगा। यह तो बहुत रहस्यमय है। हमें ध्यान से इस गुफा का अन्वेषण करना होगा। हमें पहले यह पता करना होगा कि इसके अंदर क्या है। चारों दोस्तों ने गुफा में प्रवेश किया। वो डरते डरते गुफा में घुसे। गुफा के भीतर गहरी शांति थी और आगे बढ़ते ही एक विशाल कक्ष का दृश्य सामने आया। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ गई और बोली, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा सकते। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत से जानवर आए हैं लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। अच्छा, तो वो तुम थी जिसने हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रही थी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने मेरे राज को जान लिया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। चुड़ैल की आवाज गूंजने लगी। शेर ने साहस जुटाते हुए कहा, हमने केवल सच्चाई की खोज की है। हम तुम्हारा सामना करने को तैयार हैं। चुड़ैल हंसी। तुम सब बहुत छोटे हो, तुम्हारी ताकत की कोई अहमियत नहीं है। हमारी ताकत हमारे दिल में है। शेर ने जवाब दिया। आखिरकार मोहन और उसके दोस्तों ने उस चुड़ैल का सामना किया। वह चुड़ैल धीरे धीरे खत्म हो गई। मोहन और उसके साथियों की आत्मविश्वास और सच्चाई ने चुड़ैल को पराजित कर दिया। जंगल में एक नई शक्ति का संचार हुआ और सभी जानवरों ने महसूस किया कि वे अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। मोहन, राजू, पिंकी और गिद्ध काका ने मिलकर जंगल को बचाया और यह सच्चाई साबित की कि सच्चे दिल और साहस के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक घने और शांत जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु थे। हाथी, शेर, लोमड़ी, गेंडे, जिराफ और भी बहुत सारे। इन सभी जानवरों में एक बात सामान्य थी। वे सभी जंगल में शांतिपूर्वक रहते थे और एक दूसरे से मिलकर अपनी जिंदगी जीते थे। उसी जंगल में एक दिन एक नन्ही गिलहरी आई। उसका नाम था मिन्नू। मिन्नू बहुत छोटी और बहुत प्यारी थी, लेकिन वह काफी शरारती भी थी। वह हर समय इधर उधर दौड़ती रहती थी, कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी उस गड्ढे में। अन्य जानवरों के लिए भी मिन्नू एक नई चीज थी, इसलिए वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। मिन्नू भी सबके साथ बहुत खुश रहती थी। उसे सबके साथ घुल मिल के रहना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मिन्नू गिलहरी ने देखा कि जंगल का सबसे बड़ा जीव राजा शेरू जंगल के बीचों बीच आराम से बैठा है। शेरू बहुत ही डरावना और ताकतवर था। जंगल के अन्य जानवर शेरू से डरते थे, लेकिन मिन्नू को उससे डर नहीं लगा, बल्कि उसे शेर पर तरस आने लगा कि कैसे बाकी सब जानवर एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और यहाँ राजा शेरू अकेला बैठा है। मिन्नू गिलहरी धीरे धीरे शेरू के पास गई और उससे पूछा, राजा शेरू, आप हमेशा अकेले क्यों बैठे रहते हो? यहाँ जंगल में इतने सारे जानवर हैं,
आप क्यों नहीं हम सबके साथ बैठते हो? राजा शेरू हंसते हुए बोला। तुम समझ नहीं सकते नन्हे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा कोई ऐसा साथी या कोई दोस्त नहीं होता जो मेरे साथ बैठकर बातें कर सके या मैं किसी को अपने दिल की बात कर सकूं, क्योंकि बाकी जानवर मुझे सिर्फ डर से देखते हैं। सब मुझसे डरते हैं, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता। वे सब मुझे आता देख भाग जाते हैं। मिन्नू गिलहरी उस वक्त तो वापिस आ गई, लेकिन मिन्नू को राजा शेरू का अकेलापन बहुत दुखी करने वाला लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं राजा शेरू की दोस्त बनूं। इस विचार के साथ मिन्नू गिलहरी अगले दिन वापस गई और राजा शेरू से बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ और हम दोनों साथ मिलकर जंगल के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में बातें कर सकते हैं। राजा शेरू मिन्नू की बातों को सुनकर एकदम चौंका और बोला, तुम मेरी दोस्ती चाहती हो? शेरू ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं राजा शेरू, आप मुझे बहुत अकेले लगते हो और मुझे लगता है कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकती हूँ। लेकिन राजा शेरू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जंगल की सबसे शक्तिशाली जानवर हैं, लेकिन आप अकेले क्यों रहना चाहते हो? राजा शेरू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम सही कहती हो मिन्नू, मुझे लगता है कि दोस्ती में बहुत ताकत होती है, लेकिन तुम जानती हो मैं बहुत ताकतवर हूँ। शायद यही वजह है कि सब मुझसे डरते हैं, इसीलिए वो सिर्फ डर के मारे मेरी इज्जत करते हैं। इसीलिए शायद कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम कभी भी मुझसे किसी भी तरह की बात कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस दिन के बाद से राजा शेरू और मिन्नू अच्छे दोस्त बन गए। मिन्नू राजा शेरू के साथ समय बिताने लगी और राजा शेरू को भी अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। वे दोनों जंगल में घूमते, बातें करते और जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर खेलते। राजा शेरू भी जब मिन्नू के साथ होता तो वो भी बच्चा बन जाता था। अब शेरू किसी को बेवजह नहीं डराता था और मिन्नू ने उसे यह समझाया कि दोस्ती और प्रेम से जीवन में बहुत सुकून और खुशी मिलती है और दोस्त कमजोर हो या ताकतवर, दोनों ही एक दूसरे के काम बराबर आते हैं। मिन्नू गिलहरी की बात सुन शेरू बोला, वो तो ठीक है मिन्नू, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, ये तो पक्का है, लेकिन तुम इतने छोटी सी हो, तुम अपने आप की तो रक्षा कर नहीं सकती। तुम मेरे काम कैसे आओगे? दोस्त शेरू की बात सुन मिन्नू गिलहरी बोली, दोस्तों में एक दूसरे के काम आने के लिए ताकत नहीं, जज्बा होना चाहिए। आप देखिएगा राजा शेरू, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगी। उस दिन आपके साथ साथ पूरे जंगल को मुझ पर गर्व होगा। अपने दोस्त मिन्नू गिलहरी की बातें सुन शेरू चुप हो गया। हालांकि उसे अपने दोस्त मिन्नू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी कहकर अपने दोस्त को दुख नहीं देना चाहता था। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके बराबर है। कुछ दिनों बाद मिन्नू गिलहरी को अपनी दोस्ती दिखाने का मौका भी मिल गया। एक दिन राजा शेरू शिकारियों के बिछाए गए जाल में फंस गया। अब राजा शेरू को लगा कि बस आज उसका इस जंगल में आखिरी दिन है। थोड़ी ही देर में जैसे ही यह खबर मिन्नू गिलहरी तक पहुंची, वो तुरंत अपने दोस्त को बचाने के लिए भागी। राजा शेरू के पास पहुंचते ही मिन्नू गिलहरी बोली, आप फिक्र मत करना, मैं आपको जल्दी ही यहाँ से निकाल लूंगी। राजा शेरू बोला, मिन्नू तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बचूंगा। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस तुम अपना ध्यान रखना। मुझे नहीं पता कि ये लोग अब मुझे कहाँ ले जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मिन्नू गिलहरी बोली, नहीं राजा शेरू, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप ही इस जंगल के राजा हैं और रहेंगे। शायद आप नहीं जानते, भगवान ने मुझे बहुत नुकीले दांत दिए हैं और मैं इनसे आपका जाल चुटकियों में काट सकती हूँ। आप बस देखते जाओ, मैं आपको कैसे बाहर निकालती हूँ। ये कहते ही मिन्नू गिलहरी ने जाल काट के राजा शेरू को बाहर निकाल दिया। बाहर
सुरक्षित निकल के पहली बार शेरू को लगा कि सच में कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। उसके बाद राजा शेरू और मिन्नू की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। समय बीतने के साथ बाकी जंगल के जानवरों ने भी मिन्नू और शेरू की दोस्ती देखी और वे भी एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता करने लगे। जंगल में अब शांति और सामंजस्य हर तरफ था। हर जानवर ने यह सीखा कि अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो मित्रता और समझदारी सबसे जरूरी चीज होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती से हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक दोस्ती ही ऐसा अकेला रिश्ता है जिसे हम अपनी मर्जी से खुद चुन सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।